सनातन धर्म में गौ सेवा सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है, लेकिन देखा जा रहा है कि आज गायें दर-दर भटक रही हैं, भूख प्यास से तड़प रही हैं, अपनी भूख मिटाने के लिए पॉलीथिन खा रही हैं। इस पॉलीथिन के कारण हजारों गायें रोजाना मर रही हैं। ऐसे में अगर कोई गौ सेवा करता है तो वो सेवा दुनिया की सबसे बड़ी सेवा कहलाएगी। रायसेन जिले के नगर परिषद देवरी में रहने वाले गुड्डू पटेल गायों के मसीहा बनकर आए हैं। वो कहते हैं कि गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा है। आलम यह है कि रोजाना दर्जनों गायें उनके पास भोजन के लिए खींची चली आती हैं। उनकी इस गौ सेवा को लोग खूब सराहना करते हैं। गुड्डू रघुवंशी करीब 5 साल से उनके ही खेत में हरा घास की चरी बोते हैं और स्वयं ही काट कर खुद अपनी गाड़ी में लाद कर सुबह शाम बस स्टैंड और थाना प्रांगण में पहुंचते हैं। उन्हें देखकर गाय दौड़ी चली आती हैं। फिर गुड्डू पटेल अपने हाथों से हरा घास और भूसा गायों को चराने के लिए डालते हैं। गुड्डू पटेल का कहना है कि जब से मैं गौ सेवा कर रहा हूँ तब से आज तक मैं कभी परेशान नहीं रहा हूँ। गौ सेवा के माध्यम से भगवान ने मुझे मेरे खेतों में बहुत अनाज दे रहा है। गुड्डू पटेल की तरह समाज में युवा वर्ग को भी गौ सेवा के लिए आगे आना चाहिए। जिस गाय में 33 करोड़ देवी देवता विद्यमान हो और उनकी सेवा की जाए तो उस परिवार में खुशियां और समृद्धि देखने को मिलेगी। नगर परिषद देवरी से कमर राणा की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमर राणा और आज हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाना चाहते हैं जो लगभग 5 वर्षों से गायों की सेवा कर रहे हैं। जी हां, रायसेन जिले के नगर परिषद देवरी में रहने वाले गुड्डू पटेल जो लगभग 5 सालों से गायों की सेवा कर रहे हैं। अपने खेतों में जाते हैं और वहां से हरा घास कटवा कर अपनी गाड़ी 800 में रख कर लाते हैं और लगभग 100 गायों को डेली घास खिलाते हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। गुड्डू भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। गुड्डू भाई, आपको ये गौ माता की सेवा करने का शौक कहाँ से पैदा हुआ? ये तो क्या, बचपन से अपने घरों में गाय हैं, बचपन से ही अपन उनकी सेवा कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ है कि अपन ने रोड पे देखा गाय को भटकते हुए और काफ़ी टाइम हो गया। अब बस स्टैंड पे जो गायें घूमती हैं वो करीबन कहीं डिस्पोजल, पन्नी, फालतू चीज़ें ज़्यादा खाती हैं। मैंने 2, 5, 10 बार देखा कि यार ये भूखी हैं, तो मैंने इनके लिए फिर मेरे खुद के खेत में ये चरी लगाई। इससे पहले मैंने बरसीम लगाई थी। क्या है, गर्मियों में बरसीम होती नहीं है ना। हम देख रहे हैं कि अक्सर देखा जा रहा है कि ऐसी भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसी भीषण गर्मी में भूसे के साथ आप जो चरी काट कर ला रहे हैं और मिक्स करके जो गायों को खिला रहे हैं, वो कहाँ से लेके आते हैं? ये मेरा सुबह का नियम है। मैं सुबह घर से उठता हूँ, उठने के बाद मेरा पहला काम यही है, खेत जाता हूँ, खेत से गायों के लिए चरी काटने का काम पूरा। काटने के बाद उसको भूसे में मिलाना, फिर वक्कूम बनना, फिर ये मेरी गाड़ी है, इसमें लेके आता हूँ। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ भूखे रहते हैं ढोर, वहाँ मैं डालता हूँ। पर डे का काम है। गुड भाई, अक्सर कहा जाता है कि गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है और गौ सेवा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अभी तक आपकी कौन सी मनोकामनाएं पूरी हुई? मनोकामना तो ऐसी है क्या कि वो तो एक सेवा है। जीव कोई सा भी हो, उसकी अगर आप सेवा कर रहे हो तो आपको फल मिलेगा। जी, ये थे हमारे सामने गुड्डू पटेल, जिन्हें आपने सुना। गुड्डू पटेल लगभग 5 वर्षों से गायों की सेवा करते चले आ रहे हैं और उन्होंने बताया कि गायों की सेवा करने से मुझे खुशी मिलती है और मेरी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज गायों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। हम देखते हैं कि आज गायें भूख और प्यास के कारण सड़कों पर नजर आ रही हैं और पॉलीथिन खाकर अपनी भूख और प्यास मिटा रही हैं और इन्हीं पॉलीथिन के कारण हजारों गायें मौत के मुंह में भी जा रही हैं। दोस्तों, इन सब के जिम्मेदार हम और आप दोनों ही हैं। जिस तरह गुड्डू पटेल ने कर दिखाया, उसी तरह युवा साथी आगे आएं और गौ सेवा करें। दोस्तों, जिस तरह गायों में 33 करोड़ देवी देवता विद्यमान होते हैं और उनकी सेवा की जाए, यकीनन मानिए कि उस परिवार में खुशियां ही खुशियां नजर आएंगी और सभी के बिगड़े हुए काम बनेंगे। आज बस इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। फिर कभी किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मिलूंगा। नमस्कार।